नमस्कार दोस्तों, एमएम कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति का पार्ट थर्ड, जिसमें हम अंकों की संख्या को ज्ञात करना बताएंगे। दोस्तों, आपने यदि हमारा पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो उसे देख लें। और दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से कोचिंग तो डिस्टर्ब हो ही रही है, लेकिन आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब न होने के कारण ये वीडियो की व्यवस्था ऐसी ही बनाई जा रही है। और आप लोग घर पर बैठ कर के थोड़ी तैयारी करते रहें, जिससे आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, अंकों की संख्या को ज्ञात करना। अंकों की संख्या को ज्ञात करना दोस्तों, किसी भी संख्याओं को ज्ञात करना। अब आप लोगों को 1 से 100 तक की संख्याओं में यदि पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी या 1000 तक की संख्याएं कितनी होंगी, तो आप लोग गिनती थोड़ी नहीं लिखते फिर रहेंगे। अगर आप गिनती लिखेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा उसमें गिनने के लिए। तो आप लोगों को हम एक ट्रिक्स बताते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना, 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना। यदि आपसे कह दिया जाए 1 से 100 तक की गिनती में कितनी 2 अंकों की संख्याएं होंगी, या 1000 तक की पूछ ली, या कितनी भी पूछ ले आपको, तो आप लोगों को 1 मिनट में बता देना है। तो 2 अंकों की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए आपको बस लास्ट में जाना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। तो बस आपको 1 अंक की उसमें से घटा देनी है। तो 1 अंक की लास्ट कितनी होती है सबसे बड़ी? 9। तो बस आपको उसको माइनस कर देना है और आपका ये 90। तो आप तुरंत बता देंगे कि 2 अंकों की संख्या जो होती है वो 90 होती है। इसी प्रकार अगर आपको कह दिया जाए 3 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। तो आपको इसमें से केवल 2 अंकों की संख्या को माइनस करना है और आपका ये बचेगा 009, यानी कि 900। तो यानी कि आप बता देंगे कि आपकी 3 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी? 900। इसी प्रकार दोस्तों, आपको कह दिया जाए नंबर 2, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी संख्याएं होंगी? यानी आपको कोई भी संख्या पूछे तो आप तुरंत बता देंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 99, यानी 9999। तो आपको इसमें से 3 अंकों की संख्याएं ज्ञात यानी कि माइनस करनी है। तो 999 3 अंकों की होती हैं, इसको आपको बस माइनस कर देना है। तो 0009, यानी कि आपकी 9000 संख्याएं 4 अंकों की कुल संख्याएं होती हैं। तो मित्रों, इस तरीके से आप कोई भी अंकों की संख्याएं बता देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3, संख्याओं का योग ज्ञात करना। संख्याओं का योग ज्ञात करना। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे दोस्तों। और आप आसानी से घर बैठे सब कुछ सीख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो दोस्तों, संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा n+1/2। ये फॉर्मूला सभी लोग ने पढ़ा होगा और पढ़ाते भी हैं सभी कोचिंग वाले। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिससे कि आप चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, कोई भी संख्या हो, और उसका योग आप एक ही फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला अलग होता है, विषम संख्याओं के लिए अलग होता है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे कि आप एक ही फॉर्मूले से किसी भी संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इसी फॉर्मूला से बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 10 तक की संख्याओं का योग
क्या हुआ। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, n हमारी 10 हो जाएगी, 10 प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 से 2 पंजे 10, 5 बार, तो आपका बचा 5 गुणा 10 और 1 11 इक्वल टू 55, यानी आपका 55 आपका योग हो गया। लेकिन दोस्तों अब विषम की बात करें तो विषम के लिए फॉर्मूला अलग होगा, तो आप कितने फॉर्मूला याद करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाया है जिससे आप किसी भी संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू संख्या। बस आपको ये फॉर्मूला आपको लगाना है, आप किसी भी संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यही सवाल लगाना है, फर्स्ट हमारी क्या है 1 है, प्लस लास्ट क्या हमारी 10 अपॉन 2 इंटू संख्या कितनी है, तो 1 से 10 तक की संख्याएं 10 ही होंगी। बस आपको कुछ नहीं करना, 2 से 2 5 10, 5 बार 10 और 1 11, यानी 11 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमारा यानी 55, वही आंसर आएगा जो हमारा फॉर्मूले से आया होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में कोई अंतर तो नहीं है, लेकिन हम बात कर लेते हैं विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। तो हम विषम संख्याओं का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमने सबसे पहले इसकी जानकारी लेना है कि किसी भी संख्याओं में आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। मान लो हमें लगाना है इसमें 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है हम। तो दोस्तों 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो अब इसमें सम की बात कर लिए, तो बस आपको ये याद रखना फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू संख्या। तो अब बताइए, तो 1 से 100 तक की संख्याओं में पहली सम संख्या क्या होगी, 2 होगी, प्लस लास्ट 100 सम संख्या 100 ही है अपॉन 2 इंटू संख्या। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक की संख्या हो या कितनी भी हो, उसमें आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं होंगी सम, 50 होंगी, तो हमें 50 रखना है केवल। और 2 से हमें ये 50 कितनी बार कटना है, 25 बार। अब 100 और 2 कितना हो गया, 102 इंटू 25, यानी 25 का गुणा कर लेंगे, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, यानी 2550 इनका योग हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम विषम संख्याओं की। मान लीजिए 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है बस आपको। तो बस आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, चाहे संख्या सम पूछे या विषम पूछे, आपको बस हमारा वही फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट हमारी संख्या विषम क्या होगी, 1 होगी, प्लस लास्ट हमारी संख्या विषम क्या होगी 99, यानी 99 अपॉन 2 इंटू संख्या। अब 1 से 100 तक की विषम संख्या कितनी होंगी, 50 ही होंगी, तो बस 2 से ये 50 कितनी बार, 25 बार 25। अब 99 में 100 जोड़ा कितना हो गया, 99 में 1 जोड़ा 100 इंटू 25। अब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25, और यही हमारी विषम संख्याओं का योग होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे संख्याओं का औसत निकालना, संख्याओं का औसत निकालना, औसत।
अब संख्याओं का औसत निकालना सीखेंगे दोस्तों। तो बस फॉर्मूला आपको कोई नहीं लगाना, बस यही फॉर्मूला रहेगा आपका औसत के लिए, एवरेज जिसे कहते हैं औसत निकालना है। तो आपको फर्स्ट प्लस लास्ट, आपको फॉर्मूलों में फंसना ही नहीं है, अपॉन 2, बस इससे आपका किसी भी संख्या का औसत निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत आपका, अभी डायरेक्टली पूछ लिया, कोई सम नहीं है, कोई विषम नहीं है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब देखिए इसमें हम इसको फर्स्ट प्लस लास्ट से ऐड करेंगे तो ये 100 प्लस 101 अपॉन 2, इसको इससे हम काट देंगे तो हमारा औसत कितना हो जाएगा। इसमें औसत हमें निकालना है तो इसको अब हम इससे डिवाइड करना है। 2 से 2 5 या 10 यानी 50.50, यानी ये आपका औसत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि 100 तक की ही बात की जाए, मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए 1 से 80 तक की संख्याओं का औसत, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, अब ये हो जाएगा आपका 81/2। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 14.5, इस तरीके से। तो हमारा ये औसत हो जाएगा। यदि योग करना होता तो बस उसमें संख्याओं को और मल्टीप्लाई करते थे और हमारी संख्याओं का योग पता चल जाता। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से इन संख्याओं को, किसी भी संख्याओं का योग या औसत ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जैसे आपको कहीं से आप सोच रहे होंगे कि सर ने लगातार संख्याओं का योग या औसत निकाला है, तो आप बीच में से भी ले सकते हैं। जैसे बीच में से हम ले लेते हैं 50 से 100 तक की सम संख्याओं का योग व औसत ज्ञात करो। तो अब आपको इसमें 50 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो आपको बस वही लगाना है कि आपको यदि औसत निकालना है तो औसत के लिए आपको फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों ही सम है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो 150 कितना हो गया 150/2। इसको इससे हम डिवाइड करेंगे यानी कि 75 ये हमारा इसका औसत यानी एवरेज हो जाएगा। और हमें इसका ही योग निकालना है, तो योग के लिए आपको वही काम करना है, बस फर्स्ट प्लस लास्ट यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। बस इसमें आपको एक इंटू संख्या यानी कि डिजिट कितनी है, तो आप बताइए 50 से 100 तक की सम संख्याओं में कितनी संख्याएं सम होंगी और कितनी संख्याएं विषम होंगी। तो दोस्तों आपको बता दें 50 से 100 तक की संख्याओं में 50 संख्याएं, तो उसमें 25 सम 25 विषम, लेकिन एक 50 और है जो 26वीं संख्या आपकी सम है, तो आपकी टोटल संख्या हो जाएंगी 26 और इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब हमारा इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 150 × 30, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 से 13 0 का 0, 13 पंजे 65 की 5 6 बचा और 13 कम 13 6 19, यानी कि हमारी संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो 1950 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, कभी कभी हमारा एक क्वेश्चन गुणजों पर आ जाता है। जैसे 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, 10 गुणजों का योग व औसत क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार
एग्जाम में भी आ चुका है कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग व औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको बस वही काम करना है। 4 के प्रथम गुणज में 4 आएगा, फिर 8 आएगा, 4 दूनी 8, 4 ती 12, इस तरीके से 10वां गुणज जो होगा वो क्या होगा 40 होगा। तो बस आपको ये क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए आपको फर्स्ट प्लस लास्ट वही, फर्स्ट आपका 4 हो गया प्लस लास्ट आपका 40/2। तो देखिए दोस्तों ये आपका हो गया 44/2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि 22। तो आपका औसत क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आपका ये 22 हो जाएगा। अब आपको याद करना है योग। तो योग भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू संख्या। अब आपको 4 के प्रथम 10 गुणज, अब 10 गुणज कितने हो गए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, इस तरीके से आप 10 गुणजों में संख्या सीधी बात है कि इसमें 10 ही दिखाई दे रही है, तो 10 का गुणा कर देंगे और आपको बस इसको इससे डिवाइड करना है। 2 5 जा 10 और आपका इसमें बच जाएगा 40 और 4 44 गुणा 5 और इसका गुणा कर देना है आपको। तो 5 जो 20, 5 जो 20 और 2 22, यानी आपका टोटल योग कितना हो गया 220। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा आपको कोई सा ट्रिक नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको ये कि फॉर्मूले से कोई भी संख्याओं का योग या औसत ज्ञात करने के लिए आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से आप औसत निकाल सकते हैं और आपको योग ज्ञात करना हो तो उसमें संख्या का गुणा कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। देखिए बिना प्रैक्टिस किए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप इन सवालों को लगाइए और आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और दोस्तों हम भी वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।